Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are well and enjoying these videos. Students, today we will take a look at the exercise of lesson number 12 of your book, and the lesson is sentence and clause. We have already done this lesson. Now it's time to take a look at the exercises. All right. हम इसमें sentences और क्लॉज को पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से रिवाइज भी कर चुके हैं. हमें आज एक बार फिर थोड़ा सा मौका मिलेगा, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो वी विल गेट अनदर चांस टू गेट टू नो. दोबारा से इनको जानने का फिर मौका मिलेगा. ओके, सो गेट रेडी, ओपन योर book to page number 48, grab a pencil or a pen for noting down. Okay, we have exercise 2 in front of us on the screen. exercise 2 है हमारे सामने, ठीक है. और we can see ये objective multiple choice questions है. So let's start. Question: which types of sentences are the following? ये जो आगे sentences लिखे हैं 1 2 3 4 नंबरिंग है, ये कैसे sentences हैं ये बताना है हमको. चूज करना है करेक्ट आंसर सबके लिए. तो अब ये तीनों देखेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कॉम्पाउंड. इनको देखकर फिर याद करना पड़ेगा कि अच्छा वो क्या थे, तो एक बार से रिवीजन भी हो जाएगी. ऑलराइट, सो आई होप यू आर रेडी. द फर्स्ट वन, द रिपोर्टर लिसन्ड. सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब. सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब हो तो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है. सब्जेक्ट रिपोर्टर, द रिपोर्टर, और मेन वर्ब क्या है? लिसन. लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन्ड. सो दिस इज ए simple sentence. We move to question number 2. The mother tiger saw her cubs and she became very happy. देखिए, मदर टाइगर ने अपने बच्चों को देखा और वो बहुत खुश हो गई. अब देखिए इसमें क्या चीज़ आ रहा है. द मदर टाइगर सॉ हर कब्स, फुल स्टॉप. मतलब अगर आप फुल स्टॉप लगा दें तो एक ये कंप्लीट सिंपल सेंटेंस बन सकता है. शी बिकेम वेरी हैप्पी, ये कंप्लीट सिंपल सेंटेंस बन सकता है. इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया एंड से. दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एंड से जोड़ दिया. एंड क्या है? कंजंक्शन. ऑलराइट, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की बात की हमने अभी. सो इन दिस सेंटेंस वी विल सी इट्स अ compound sentence. Let's go back and take a look. कि अब compound sentence हो तो वो क्या याद दिलाता है हमको कि compound sentences में दो या दो से ज़्यादा coordinate clauses होते हैं, या two or more coordinate clauses. तो दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं. It may have one or more subordinate clauses. दूसरी बात क्या है? It is actually two simple sentences. इस पर ध्यान दीजिए. दो simple sentences joined together by a coordinating conjunction. मतलब in words like and but or, ये वाली जो conjunctions हैं, इनको अगर आप देखें कि sentence इससे जुड़ा हुआ है, simple sentence है, तो वो compound sentence हो जाएगा. We move to 3. When Mary saw her brother. अब देखिए when से start हो गया. She became very happy. कुछ याद आया आपको कि सेंटेंस अगर when से स्टार्ट हो जाए या उसके अंदर when हो तो वो क्या हो सकता है? ओके, क्या हो सकता है? द सेंटेंसेस बिगिन with words like when, why, how, etc. Okay, they are joined together by subordinating conjunctions. ऊपर coordinating बता रखी थी and और वो छोटी छोटी,
और इसमें ये वाले से आप ऐसे याद कर लीजिए, ये वाले वर्ड्स हों, अगर व्हेन, व्हाई, डब्ल्यूज हों, वेदर, दैट, बिकॉज, सो दैट, इफ और, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। तो व्हेन से स्टार्ट हो गया। When Mary saw her brother, she became very happy. जब मेरी ने अपने ब्रदर को देखा बहुत खुश हो गई. So it's a complex sentence B. Next, Aarti and Jatin won top honors for their investigation. देखिए, आरती एंड जतिन, ये दो वर्ड्स हैं. सिंपल सेंटेंस आ रहा है, इसकी अपनी एक वर्ब है बस, दैट्स ऑल. अपनी एक वर्ब कौन सी है? विन की सेकंड फॉर्म वन, डब्ल्यू एन को क्या बोलेंगे? वन. तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया. सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, जतिन और आरती. एक सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, दैट्स ऑल. सो दिस इज श्योरली अ सिंपल सेंटेंस. ठीक है ना? सिंपल सेंटेंस का एक ही वर्ब होती है उसमें और एक सब्जेक्ट होता है. ओके, वन सिंपल सेंटेंस. ही रैन अवे, वो भाग गया. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, हमने अभी देखा, 2-3 बार देखकर वो एकदम से क्लियर हो जाता है कि अच्छा बिकॉज आ रहा है इसमें. वो भाग गया क्योंकि वो डरा हुआ था. वो रैन अवे एक सेंटेंस है. ये देखिए, ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था. दूसरा सेंटेंस है, वो रैन अवे, वो भाग गया. इसको बिकॉज से जोड़ दिया. बिकॉज एक कंजंक्शन है. कंजंक्शन कौन सी वाली है? देखिए, कौन सी कंजंक्शन है बिकॉज वाली? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इसमें. तो ऐसे ही करते करते हमें पता चल जाएगा कि ये बिकॉज वाला सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट. आपको समझ में आ रहा है? पक्का है ना? से यस, आई कैन हियर फ्रॉम दिस डिस्टेंस. मैं यहाँ से भी आपको सुन सकता हूँ. ऑलराइट, फाइन, लेट्स मूव ऑन. सिक्स्थ, ही वर्कड हार्ड. ओके, देखिए ध्यान से. ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी. बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया. अब देखिए, ही फेल्ड और ही वर्कड हार्ड दो सेंटेंसेस हो गए, जोड़ने वाली कंजंक्शन हो गई. कंजंक्शन बट है. बट को हम चेक करते हैं कि बट कौन सी कंजंक्शन है. याद आ रहा है कुछ? कॉम्पाउंड सेंटेंस. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू recognize them. इस तरह से ही हम इनको पहचान सकेंगे. Excuse me, let me clear my throat. ओके, तो हम इनको पहचान सक रहे हैं, हम इनको पहचान पा रहे हैं. नेक्स्ट वन, तो ये नंबर 6 जो था वो कॉम्पाउंड हो गया क्योंकि बट जो है वो कंजंक्शन है. कौन सी? कंपाउंड सेंटेंस वाली, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. 7, the teacher punished the boy for he was dishonest. टीचर ने पनिश कर दिया लड़के को, ठीक है, वो डिसऑनेस्ट था. क्योंकि वो डिसऑनेस्ट था. तो यहाँ पर जो फॉर आ रहा है ना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पार्ट होता है. कोई कंजंक्शन हमको नहीं भी पता होगी तो हमें इसको ध्यान देना होगा. तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी. ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. जॉब रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कर्स. अब देखिए, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, दैट्स ऑल. Which sentence? Simple. 9th. Of the 29 richest countries in the world, the United States ranks 28. जितने भी 29 कंट्रीज रिच हैं इस वर्ल्ड में, उनमें से यूनाइटेड स्टेट्स का 28th नंबर है इन द रेट ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट. रिच कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर जाते हैं, मतलब उनकी एक पढ़ाई है, जैसे हमारे यहाँ ग्रेजुएट करना होता है, पढ़ाई का एक स्टेज पास कर जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 28 रैंक है. तो देखिए, काफ़ी कम है तो, लास्ट में ऑलमोस्ट. अब देखिए, इसमें आ गया हु ग्रेजुएट, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, हमें ऐसे पहचान कर लेनी है. ठीक है, तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उसके अंदर काफ़ी बड़ा सेंटेंस हमें नज़र आ रहा है.
ठीक है, उसमें एक ये भी है 29 रिचेस्ट कंट्रीज़ में से, ऑफ शुरू में वो लगा हुआ है प्रेपोजिशन, इतने में से एक ऐसे करके। तो ये भी कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। इजी तरीका आपका ये जानने का है कि आपने देख लिया हु ग्रेजुएट्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जो ग्रेजुएट करते हैं, स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसका मीनिंग इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इस पर डिपेंड करता है। जो ग्रेजुएट करते हैं, जो कौन, स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट करते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला कौन सा सेंटेंस हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, बी। नेक्स्ट, ही विजिटेड माई हाउस, वो मेरे घर आया, while I was away, जब मैं बाहर था, दूर था। अब आप सोचिए क्या हो सकता है ये। I visited my house while I was away, वो मेरे घर आया जब मैं दूर था। अब देखिए while फिर आ गया एक कंजंक्शन, लेट्स चेक कि while कहाँ पर आ रहा है। So that, if, because, when, why, how, ऊपर चले, इसमें तो इसमें नहीं है, इसका ही पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, वाइल, वेदर, जबकि, ओके, इसमें आएगा इस पार्ट में। तो इसका मतलब ये फिर कैसा हो गया, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही विजिटेड मी वाइल आई वॉज अवे, ऑलराइट। तो ये वाइल आई वॉज अवे, जब मैं घर से बाहर था, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ही विजिटेड माई हाउस पर, वो मेरे घर आया, ओके। हमें ये बोलना पड़ेगा ज़रूर, जब इसके बाद जब मैं घर से बाहर था, तो हमें इनकम्प्लीट सेंस नज़र आ रही है ना, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी द डिफरेंस, आपको मालूम पड़ सकता है। एक एक्सरसाइज आपकी अपने लिए आ रही है देखो करने के लिए, वो क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस गिवन है आपको, कुछ क्लूज दिए हुए, लेफ्ट साइड पे पिक्चर्स दी हुए ना, क्लूज दिए हुए, देखिए आपको ये क्लू है, रेन, सर्टन, निश्चित, पक्का होना, या पक्का एडजेक्टिव है ना, सर्टन कैसा, पक्का। सिंपल सेंटेंस गिवन है आपको, दो पार्ट्स कर रखे हैं, इट विल रेन, बारिश होगी, दैट इज सर्टन, फुल स्टॉप लगाकर कि ये पक्का है। अब एक सेंटेंस बना दीजिए इसका, जोड़कर फुल स्टॉप हटा दीजिए। कैसे, इट इज़ सर्टन, ये पक्का है, दैट इट विल रेन, कि बारिश होगी। ऐसे कर दीजिए, या फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इट विल रेन इज सर्टन, क्योंकि हमें इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसको हमें क्लॉज में चेंज करना है। सो दैट वाला पार्ट आ जाएगा ना, दैट इट विल रेन, कि बारिश होगी, कि बारिश होगी, पक्का है क्या, नाउन क्लॉज लग गया इसके आगे, आई थिंक नाउन क्लॉज, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इट इज़ सर्टन, सिंपल सेंटेंस, दूसरा आ गया दैट से स्टार्ट कर दिया हमने इसको, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। बारिश होगी, ये पक्का है, तो हम पूछ सकते हैं ना कि क्या पक्का है, पहले इसको बोलना चाहेंगे, बिल्कुल बोलना चाहेंगे कि ये पक्का है, इसलिए हमने दैट के बदले इट कर दिया। ये पक्का है कि बाद में आएगा तो ऑब्वियसली दैट लगाते हैं, की का मतलब दैट होता है, दैट इट विल रेन। तो ये तो पक्का है सिंपल सेंटेंस, की बारिश होगी, अब की से अधूरा सेंटेंस आ गया, डिपेंड करता है इसकी मीनिंग पर, तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स का रूप दे दिया, ऑलराइट। इसी तरह से आपको ये सेंटेंसेस को आगे खुद ट्राई भी कर सकते हो। नीचे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है आपको उसको ब्रेक करना है और ऊपर दो सेंटेंसेस में बदल देना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी एक्सरसाइज बन रही है, ऑलराइट, ये आपके लिए बहुत ईजी एक्सरसाइज बन रही है। और इसके आगे मूव करेंगे फिर वही आ जाएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इसके अब आपको फिर वही वाला काम करना है। कैसा कि कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये लिखना है आपने। जैसे अभी हम ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर कर आ रहे हैं ना, इस वैसा ही आपको ट्राई करना है। जैसे आगे सिंपल बताना है, इट वॉज अ हॉट डे, एक ही सेंटेंस है, सब्जेक्ट एक है इट, और वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बाकी और कुछ नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। तो आप इसमें एस लिख सकते हैं इसके आगे,
उसी तरीके से आपको देखना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कंपाउंड, अगर इसमें क्लॉज लग गया, ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ती रहेंगे फिर नेक्स्ट लेसन पर। तो पहले इसको अच्छी तरह से हम कैच कर लें, ठीक है। आपको इसे नहीं लिखना है अपनी नोटबुक में, ये इसी में लिखा रहेगा, ओके। जो आपको हर वीडियो में इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ये चीज़ लिख लीजिए, तो ये एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं ये इसी में ही रहने देंगे, बुक में ही भरनी है आपको एक्सरसाइजेज, ये आपको बुक नोटबुक पे नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट इट, आई होप यू हैव गॉट इट। ऑलराइट, सो कीप doing it. Take care of yourself. See you later. Thank you.